चलो भैया मेरे, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवीजन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम गैल्वेनिक सेल के गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के बारे में, कंसंट्रेशन सेल के बारे में, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के बारे में, इन सब के बारे में आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कभी भी आपको IUPAC रिप्रेजेंटेशन गिवन हो, तो भैया जब IUPAC रिप्रेजेंटेशन सेल का गिवन होता है और हमें ये पता करना हो कि रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है कि ऑक्सीडेशन की लिखनी है, तो आप हमेशा ये केवल देखना कि पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखा है कि पहले इलेक्ट्रोड लिखा है। अगर पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखा है बाद में इलेक्ट्रोड लिखा है, तो हमेशा वो ध्यान रखना वो कैथोड का काम करेगा और रिडक्शन की रिएक्शन होगी। ऐसे ही अगर मान लो पहले इलेक्ट्रोड लिखा है और बाद में इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, तो हमेशा वो एनोड का काम करेगा और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। एक चीज हमेशा नोटिस करके रखना या ध्यान रखना बात को बहुत कायदे से, कि कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन मान लो गिवन है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आप देख करके ये डिसाइड ना करना ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। ध्यान रखना हमेशा हमेशा ये देखना कि पहले इलेक्ट्रोलाइट है कि पहले इलेक्ट्रोड है। ऐसे ही एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे कोई भी सेल होता है तो भैया उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए हमें सॉलिड मटेरियल की जरूरत पड़ती है और उसी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो जैसे अगर हम गैस आयन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल अगर लें तो भैया ये भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा और ये आयन है तो ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये दोनों सॉलिड ना होने की वजह से गैस आयन इलेक्ट्रोड के केस में हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए सॉलिड मटेरियल यूज करते हैं, प्लेटिनम। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना। अब जैसे एक पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड में, जैसे हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड अगर आप ले लें तो भैया हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड में ये इतना तो सबको पता है, हाइड्रोजन जो है वो H2 गैस है और इसका आयन जो बनेगा वो H+ आयन बनेगा, ये एक्वस। तो भैया ये आयन जो है ये इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होगा और ये इलेक्ट्रोड पर होगा। अब मान लो एक हम IUPAC रिप्रेजेंटेशन लिख दे रहे हैं जिसमें हमने H2 गैस और H+ आयन एक्वस लिख दिया, तो भैया ये इलेक्ट्रोड लाइट का काम करेगा और ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा। इलेक्ट्रोड पहले लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट बाद में, तो ये एनोड का काम करेगा और ये डंडी का काम है फेज को सेपरेट करना। अच्छा एक चीज और, प्लेटिनम कहाँ लिखोगे? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा, मतलब इलेक्ट्रोड पर हमेशा लिखा जाएगा। तो ये प्लेटिनम आप इलेक्ट्रोड पर लिख दो, प्लेटिनम सॉलिड। अच्छा यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉमा लगा दो या डंडी खींच दो, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा इतना बनेगा इलेक्ट्रोड और ये हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइट। अब भैया अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये एनोड का काम करेगा और एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है। इलेक्ट्रॉन लॉस भैया बताओ कौन करेगा? H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लॉस क्या करेगा? तो H2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो अगर इसकी रिएक्शन लिखा जाए तो H2 गैस से आप 2H+ आयन एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन बना लें। अब अगर आप देखोगे तो भैया ये हमारा रिएक्टेंट का काम करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट का काम करेगा। अब अगर आप इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो नर्स्ट इक्वेशन ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n। अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पर n बराबर 2 रख दो। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में H+ आयन है तो H+ आयन का कोफिशिएंट 2 है, तो जो कोफिशिएंट होता है आपने पढ़ा होगा वो उसकी पावर बन जाती है, तो H+ आयन की पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होगा तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। थोड़ी देर के लिए आप प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm मान लें, अगर ना मानो तो भैया जो गिवन होगा वो यहां पर पुट कर देना। एक चीज और ध्यान रखना कि E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल 0 लिया जाता है हाइड्रोजन के लिए।
तो भैया हाइड्रोजन के लिए ये 0 होता है, तो ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको चाहें तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 को इधर लिख लो, तो इंटू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और ये H प्लस आयन कहाँ का होगा, एनोड का होगा, तो ये आप लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.059 माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और ये इतना सबको पता होगा कि भैया माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ये pH बन जाएगा, और ये एनोड का pH बनेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.059 इंटू pH ऑफ एनोड। अब तो ये है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो भैया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, pH निकाल लो केवल एनोड का बस। ऐसे ही अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल है लिखना, तो भैया आप उसके आगे माइनस साइन लगा दो बस। तो ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.059 इंटू pH। अब भैया रिडक्शन होगा कहाँ, कैथोड पर होगा, तो आप लिखेंगे pH ऑफ कैथोड। तो ये आप हाइड्रोजन के लिए डायरेक्ट ध्यान रखना, और ये तभी लगेगा जब प्रेशर ऑफ H2 भैया 1 atm, अगर 1 atm नहीं गिवन होगा तो आप यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे इस पर अगर हम एक एग्जांपल लें, क्वेश्चन ले लें, दिया गया है प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस NH4OH एक्वस NH4Cl एक्वस, इसका कंसंट्रेशन है 0.1 m और इसका दिया गया है 0.01 m। और एक चीज और गिवन है, Kb ऑफ NH4OH इज इक्वल टू 10 की पावर -5, ये चीज पता है। तो अब हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अच्छा भैया एक बात बताओ, हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रोड है अगर हाइड्रोजन का, तो इलेक्ट्रोलाइट में हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है, यानी कि यहां कुछ भी गिवन हो आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है। तो यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लो या आप pH निकाल लो, दोनों बात एक ही होगी। pH निकाल लोगे डायरेक्ट यहां फार्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर आप ध्यान दे तो ये वीक बेस है और उसका सॉल्ट है, तो भैया अगर वीक बेस हो और उसका सॉल्ट हो तो ये बेसिक बफर का काम करेगा, और बेसिक बफर का POH आप निकाल दोगे सीधे पहले। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा। तो भैया PKB बताओ, KB पता है 10 की पावर -5, तो PKB कितना हो जाएगा 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.01। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये pH बताओ कितना आ गया, नहीं POH आएगा आपका, ये -1 बनेगा तो POH आ गया 4। अच्छा POH अगर 4 आ गया तो यहां से आप pH कितना लिख लोगे, 14 में से माइनस कर लो, तो pH ऑफ एनोड कितना आ जाएगा 10 आ गया। और जब pH 10 आ गया तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूले से, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.059 इंटू pH ऑफ एनोड कितना है 10, सॉल्व कर दोगे तो 0.59 वोल्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो एक सवाल और दे दिया जाए, तो भैया उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस अगर इलेक्ट्रोड है तो भैया आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना pH वाला। अगर कैथोड का दे रखा है तो माइनस का 0.059 इंटू pH आप कैथोड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही एक एग्जांपल क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, जैसे ए सॉलिड ए प्लस 3 आयन एक्वस, इसका कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 2m, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया CH3COOH और CH3COON ने H2 गैस कॉमा प्लेटिनम, ये गिवन है, ये पूरा सेल गिवन है, इसका हमें ईएमएफ बताना है। तो भैया अगर इसका ईएमएफ निकालना है और एक चीज और डाटा दिया गया है, के ऑफ CH3COOH 10 की पावर माइनस 5 है और E नॉट ऑफ ए प्लस 3 से ए जो दे रखा है वो माइनस का 1.2 वोल्ट गिवन है। अच्छा, ये इतना तो पता है कि सॉल्ट ब्रिज के जो भैया पहले होता है वो एनोड का काम करता है और जो सॉल्ट ब्रिज के बाद में होता है वो कैथोड का काम करता है। तो अगर आप इसका आप एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n, 0 से +3 में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो भैया ये हमारा रिएक्टेंट का काम करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई, रिएक्टेंट में सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। अब एक चीज और, अगर आप देखेंगे तो E नॉट ऑफ A प्लस 3 से A, तो यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन हमें लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो साइन रिवर्स कर देना। तो अगर आप लिखोगे तो माइनस के बजाय वो प्लस साइन के साथ पुट होगा, तो प्लस का 1.2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 लॉग 10 की पावर माइनस 2। तो ये सॉल्व करके मान लो x वोल्ट आया, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो भैया ये कैथोड का काम करेगा। अब एक चीज और, H2 है इलेक्ट्रोड, तो यहां से हमें H प्लस आयन कैलकुलेट करना है। H प्लस आयन कैलकुलेट करने मतलब pH कैलकुलेट करना है। एक चीज और, यहां पर इसका कंसंट्रेशन 1m दे रहे हैं और इसका कंसंट्रेशन 10m दे दिया है। तो भैया अगर आप ध्यान दो तो ये वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो ये बताओ किसका काम करेगा, बेसिक बफर नहीं एसिडिक बफर का काम करेगा। और एसिडिक बफर का यहां से आप डायरेक्ट आप pH निकाल लो, तो अगर pH लिखोगे तो pH इज इक्वल टू बनेगा pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो pK कितना गिवन है, K पता है तो pK हो जाएगा 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट है 10 डिवाइडेड बाई 1, तो ये pH कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये कैथोड का pH होगा। अच्छा, कैथोड का pH पता चल गया तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हाइड्रोजन का है तो उसका फार्मूला होता है माइनस का 0.059 इंटू pH ऑफ कैथोड 6, तो ये मान लो माइनस का 22 वोल्ट आ गया। अब ये जो भी आया, तो अगर आप ध्यान दो तो हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है ये है, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो आप डायरेक्ट E ऑफ द सेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगला हम भैया रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो अगर आप रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात करें तो भैया कभी भी अगर आपको रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पहचानना हो तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पहचानने का तरीका ये होता है कि उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आयनिक फॉर्म में होंगे। ध्यान रखना, अगर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पहचानना है तो हमेशा ये ध्यान रखो कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आयनिक फॉर्म में मिलेंगे। तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन आयनिक फॉर्म, और आयनिक होंगे तो उनका एक्वस फॉर्म मिलेगा। अच्छा, तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आयनिक फॉर्म में है, तो यहां पर भी कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है, तो इसलिए यहां पर भी प्लेटिनम का यूज किया जाएगा। प्लेटिनम सॉलिड का यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए। अब
जैसे एक रिएक्शन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो लिखा गया है Fe+3 एक्वस को एक इलेक्ट्रॉन दिला करके मान लो Fe2+ एक्वस बना दिया गया। तो अगर आप ध्यान दें तो भैया ये भी एक्वस फॉर्म में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक्वस फॉर्म में है। अच्छा, ये रिडक्शन की रिएक्शन है, और अगर मान लो इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन करना हो तो रिडक्शन की रिएक्शन है, तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो इस वजह से आप लिख देंगे Fe+3 एक्वस कॉमा Fe2+ एक्वस। अब ये दोनों हो गए इलेक्ट्रोलाइट में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड हमारा प्लेटिनम का होगा, तो प्लेटिनम सॉलिड। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, चूंकि एक्वस फेज में है तो भैया वो सोल्यूशन में तो पार्टिकल इधर उधर लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस आप ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट पहले लिखा, इलेक्ट्रोड बाद में, तो रिडक्शन कराना है। मतलब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Fe2+ एक्वस कॉमा Fe+3 एक्वस भी लिख सकते हैं। बस ये देखना कि रिडक्शन, अब जैसे अगर मान लो ये दे देता, अब मान लो रिएक्शन लिखनी होती तो आप क्या करते, पहले इलेक्ट्रोलाइट है बाद में इलेक्ट्रोड है, तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है। रिडक्शन की रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कराना है। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो भैया Fe+3 को इलेक्ट्रॉन गेन करा दो और Fe2+ बना लो, रिएक्शन आपकी हो जाएगी। अब अगर इसका नर्स्ट इक्वेशन लगाया जाए इस पे, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है, तो M1 हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3। तो ये आप नर्स्ट इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं। ऐसे ही ये है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का पहला एग्जांपल। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल हम लें, दे दिया जा रहा है MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+। देखो भाई, हम कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिख दे रहे हैं, आप बैलेंस करना जानते भी हैं, इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। एक्वस प्लस 4H2O मान लो गिवन। तो देखो अगर आप ध्यान से, तो भैया ये जो रिएक्टेंट हैं आयनिक फॉर्म में है, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, सब आयनिक फॉर्म में है। तो ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। अब रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में फिर ये रिडक्शन का है, तो रिडक्शन का है तो इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो भैया पहले आप किससे लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट को, बाद में इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोलाइट में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो इस वजह से आप MnO4- एक्वस कॉमा Mn2+ एक्वस कॉमा H+ आयन एक्वस, ये इतने हो गए इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोड यहां पर भैया प्लेटिनम यूज करते हैं। अब अच्छा एक चीज और, इनमें आगे पीछे कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट पहले लिखा है, इलेक्ट्रोड बाद में, तो रिडक्शन कराना है, बात खत्म। अब अगर इस पे आप नर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 5 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है, तो n बराबर 5 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में होगा Mn2+ डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में MnO4- भी है और H+ भी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ MnO4- इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और H+ आयन का कोफिशिएंट 8 है, तो इसकी पावर 8 आप बना दो। तो ये हो गया भैया रेडॉक्स इलेक्ट्रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब अगला आते हैं कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जैसे भैया एक चीज और ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन सेल है तो उसकी खास बात ये होती है कि जो वहां पर कैथोड और एनोड होते हैं वो सेम मटेरियल के बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जिंक एनोड का है तो कैथोड भी जिंक का होगा, अगर एनोड हाइड्रोजन गैस का है तो कैथोड भी हाइड्रोजन गैस का होगा। और एक खास बात और ध्यान रखना कि जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसकी खास बात एक और होती है, उस कैथोड और एनोड का टाइप भी सेम होता है। मतलब
कैथोड अगर मेटल मेटल आयन है तो एनोड भी मेटल मेटल आयन होगा। अगर कैथोड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो एनोड भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होगा। अगर एनोड रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है तो कैथोड भी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा और दोनों के मटेरियल भी सेम होंगे। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं। कंसंट्रेशन सेल। अच्छा, एक चीज और भैया ध्यान रखना, कंसंट्रेशन सेल की खास बात ये होती है इसका इनॉट ऑफ द सेल हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन सेल का इनॉट हमेशा जीरो होगा। अब इसमें पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ले लिया जाए मेटल मेटल आयन कंसंट्रेशन सेल। तो इसका अगर आपको डायरेक्ट ईएमएफ लिखना हो तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। डायरेक्ट आप लिख दिया करो। अब ए नॉट ऑफ द सेल भैया हमेशा क्या होगा, इसका जीरो होगा। जैसे इस तरह एक एग्जांपल लें, दिया गया है सिल्वर से सिल्वर आयन एक्वस, इसका कंसंट्रेशन है 0.1 एम। सॉल्ट ब्रिज, डबल डंडी सॉल्ट ब्रिज को बताती है Ag प्लस आयन एक्वस, इसका कंसंट्रेशन दिया गया 0.01 एम Ag। ये मान लो कंसंट्रेशन सेल गिवन है। अब भैया ये हमारा एनोड का काम करेगा और ये हमारा कैथोड का काम करेगा। तो इसका अगर डायरेक्ट ईएमएफ आपको लिखना हो तो बहुत आसान है। तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, जीरो हो गया 0.059 डिवाइडेड बाई इन दोनों का एलसीएम एन होता था, तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम 1 होगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड पर है कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड यानी 0.01। आप वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दिया, सीधे आप सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा एक लाइन। ऐसे ही अगर मान लो दूसरा सवाल दे दिया गया, दूसरा सवाल हम दे रहे हैं Ag से AgCl सॉलिड कॉमा KCl एक्वस, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.01 एम। सॉल्ट ब्रिज AgBr सॉलिड कॉमा KBr एक्वस से Ag मान लो ये बनाएंगे। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो भैया हम दे रहे हैं इस AgBr का जो KsP है वो 10 की पावर -13 दिया गया है और AgCl का जो KsP है वो 10 की पावर -10 ये गिवन है। अब इसका हमें ईएमएफ निकालना है, बहुत आसान है भैया। देखो ये एनोड है सिल्वर आयन का, तो भैया यहां से सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकालना है। अब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन यहां से अगर आपको निकालना है तो हमें देखो KsP ऑफ AgCl पता है, तो Ag प्लस आयन इंटू Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन ये किसके बराबर होगा, ये है KsP ऑफ AgCl, ये दे रखा है 10 की पावर -10। तो यहां से सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल लोगे, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन KCl का है 0.01, तो क्लोराइड आयन भी कंसंट्रेशन होगा 0.01। तो यहां से सिल्वर आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.01 यानी 10 की पावर -8। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट एनोड। ऐसे यहां से निकाल लो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, तो आप फिर यहां पर लिखेंगे Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू Br माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ये KsP ऑफ AgBr, और ये दे रखा है 10 की पावर -13। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन कैथोड का हो जाएगा 10 की पावर -13 डिवाइडेड बाई, अच्छा KBr का कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2। तो अगर ये 10 की पावर -2 कर दिया जाए, ये 10 की पावर -3 ले लो, तो ये 10 की पावर -3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10। अब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, तो यहां से अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें तो चलो यहीं पर लिख दे रहे हैं, तो ई ऑफ द सेल
इज इक्वल टू 0.059 माइनस के साथ डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा इसका एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड है कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई कैथोड का कंसंट्रेशन 10 की पावर -2। अब कभी कभी होता क्या है कि आप वैल्यू सॉल्व कर लोगे। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा वो ई ऑफ द सेल दे देगा, और ई ऑफ द सेल दे देगा और हो सकता है केएसपी आप एजीसीएल निकलवा ले। तो क्या करोगे, ई ऑफ द सेल आपको पता होगा, तो केएसपी आप एजीसीएल निकालने के लिए आप सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल लो, और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन ये है, तो ये सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आप निकाल लोगे और फिर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन यहां पर रख दोगे। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन आपको पता है, तो केएसपी आप एजीसीएल आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही एजीबीआर का केएसपी आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे अगर दिया गया है प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस से NaOH 10 की पावर -2m दिया गया है, सॉल्ट ब्रिज H2SO4 कंसंट्रेशन है 5 × 10 की पावर -5 H2 गैस प्लेटिनम दे रखा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहां पर प्रेशर इनका नहीं गिवन है तो 1 atm मानते हैं। तो अब फिर वही बात, ये हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड एनोड का है, ये हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड कैथोड का है। तो बेस, अब यहां से हमें पीएच निकालना है, तो पीएच नहीं, पहले पीओएच निकलेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां से OH माइनस कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, वह NaOH का एन फैक्टर 1 होगा, तो पीओएच कितना आ गया 2। तो पीएच बताओ कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा एनोड का 14 में से माइनस कर दो तो ये 12 आ गया पीएच एनोड। अच्छा, जब पीएच एनोड का आ गया तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दें, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.059 इंटू पीएच ऑफ एनोड। पीएच ऑफ एनोड भैया कितना 12, ये मान लो x वोल्ट आ गया आपका सीधे। ऐसे ही यहाँ ये एसिडिक मीडियम है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, तो यहां से सीधे H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लो। मोलैरिटी ये गिवन है, तो भैया मोलैरिटी है 5 × 10 की पावर -5, एन फैक्टर इसका 2 होगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। तो पीएच ऑफ कैथोड कितना आ गया 4, और पीएच ऑफ कैथोड अगर 4 आ गया तो ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होगा, माइनस का 0.059 इंटू पीएच ऑफ कैथोड, तो माइनस का 0.059 इंटू पीएच कितना है 4, तो भैया ये मान लो माइनस का y वोल्ट आ गया। तो हमें एनोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, कैथोड का भी पता है, तो ई ऑफ द सेल डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। अच्छा, एक चीज और, अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट ई ऑफ द सेल लिखना हो तो 0.059 इंटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड कर दे। ये भी हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये तभी लगाना जब प्रेशर 1 atm। भैया हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए, तब आप इसका यूज करोगे। तो ये इतना हो गया भैया कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।